कभी कभी सबसे ज्यादा शोर चुप्पी करती है। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चल रहा होता है वो इतना गहरा होता है कि सामने वाला उसे महसूस कर लेता है। तुम्हें लगता है वो लड़की आगे बढ़ गई है, तुम्हें इग्नोर करती है, शायद उसने तुम्हें ब्लॉक भी कर दिया है। लेकिन फिर कभी रात के 2 बजे उसकी नींद अचानक खुलती है। कोई मैसेज नहीं आया होता, कोई नोटिफिकेशन नहीं, फिर भी उसके दिमाग में एक नाम गूंज रहा होता है, तुम्हारा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई माइंड कंट्रोल नहीं है, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं। जब तुम किसी की जिंदगी में सिर्फ मौजूद नहीं रहते बल्कि इम्पैक्ट छोड़ते हो, तो तुम उसके दिमाग से गायब नहीं होते। लोग भूलते नहीं, लोग रिप्लेस करते हैं, और अगर तुम रिप्लेस नहीं हुए, तुम अभी भी उसके अंदर कहीं मौजूद हो। सच ये है कि हमारा दिमाग हर उस इंसान को याद रखता है जिसने हमें इमोशनली हिलाया हो। एक बात याद रखना, लॉजिक लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन इमोशन लोगों को बांधता है। तुमने उसके साथ क्या बात की ये वो भूल सकती है, लेकिन तुमने उसे कैसा फील कराया ये वो नहीं भूलती। यही रीजन है कि कभी कभी बिना किसी वजह के उसे तुम्हारी याद आने लगती है, क्योंकि तुम मेमोरी नहीं हो, तुम फीलिंग हो। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही वो तुमसे दूर जाती है, और जैसे ही तुम रुक जाते हो वो तुम्हें नोटिस करने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है। जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो सडनली दूर हो जाता है उसकी कमी महसूस होने लगती है। तुम जब हर वक्त उसके लिए मौजूद रहते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और प्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को मार देती है। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, तुम एक सवाल बन जाते हो, और इंसान सवालों से भाग नहीं सकता। अब सोचो, पहले दिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन थोड़ी राहत मिलेगी, तीसरे दिन एक छोटा सा डाउट आएगा, इतना शांत क्यों है? 5वें दिन वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, 7वें दिन वो खुद से पूछेगी क्या वो सच में आगे बढ़ गया। और यहीं से शुरू होती है असली गेम। ये कोई टेलीपैथी नहीं है, ये है एब्सेंस प्लस क्यूरियोसिटी प्लस अनरिजॉल्व्ड इमोशन का कॉम्बिनेशन। जब तुम उसे आंसर्स नहीं देते तो उसका दिमाग खुद आंसर्स बनाता है, और मज़ेदार बात, उसके दिमाग के सारे आंसर्स तुम्हारे बारे में ही होते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो फिजिकली दूर हो जाते हैं लेकिन मेंटली वहीं अटके रहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना। डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, डिटैचमेंट का मतलब खुद को वापस पाना होता है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो, तुम नेचुरली बदलते हो, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, और लोग एनर्जी नोटिस करते हैं। अब एक और डीप चीज़ समझो, कभी कभी वो तुम्हें इसलिए नहीं मिस करती क्योंकि तुम चले गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो फीलिंग ले गए जो उसे तुम्हारे साथ मिलती थी। तुम उसका हैबिट नहीं थे, तुम उसका इमोशनल एस्केप थे, और जब वो एस्केप खत्म होता है तो इंसान खुद को खाली महसूस करता है। अब सवाल ये है, क्या तुम उसे फोर्स कर सकते हो तुम्हें याद करने के लिए? नहीं। लेकिन क्या तुम ऐसा इंसान बन सकते हो जिसे भूलना मुश्किल हो? हाँ। और यही असली पावर है। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम चेस करना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को इम्प्रूव करना शुरू करते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारी एब्सेंस से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और तब उसे तुम्हारी कमी नहीं लगती, उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी वो तुम्हें मैसेज नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारी स्टोरीज देखेगी, तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ेगी, तुम्हारा नाम सर्च करेगी, क्योंकि ईगो उसे रोकती है लेकिन इमोशन उसे खींचता है। यही ह्यूमन माइंड है। ये सीधा नहीं चलता, ये लॉजिकल नहीं होता, ये महसूस करता है और फिर जस्टिफिकेशन ढूंढता है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें मिस करे, तो उसे रीज़न मत दो तुमसे दूर जाने का, बल्कि उसे स्पेस दो तुम्हारी कमी महसूस करने का। और याद रखो, तुम किसी के दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि जब वो अकेली हो तो उसे सबसे पहले तुम ही याद आओ। कभी कभी सबसे ख़तरनाक चीज़ तुम्हारी मौजूदगी नहीं होती, तुम्हारी गैर मौजूदगी होती है। तुम सामने होते हो तो वो तुम्हें नोटिस नहीं करती, लेकिन जैसे ही तुम गायब होते हो तुम उसके दिमाग में बसने लगते हो। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में वो उस फीलिंग से भाग रही है जो तुम उसे महसूस कराते थे। क्योंकि सच ये है, इंसान किसी इंसान से नहीं डरता, वो अपनी फीलिंग्स से डरता है। जब तुम उसके सामने होते हो, वो कंट्रोल में रहती है, वो डिसाइड करती है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना दूर रहना है। लेकिन जैसे ही तुम हटते हो, गेम उसके कंट्रोल से निकल जाता है। अब तुम उसके सामने नहीं हो, लेकिन तुम उसके अंदर हो। और यहीं से शुरू होता है वो फेज़ जहाँ वो खुद समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले वो तुम्हें इग्नोर करती है, फिर वो तुम्हें अवॉइड करती है, और फिर वो तुम्हें इंटरनली फील करने लगती है। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली सोचने लगे, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, अपने ही थॉट्स के कंट्रोल में होता है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, तुम उसे मैसेज करके उसे याद नहीं दिला सकते, लेकिन
तुम अपनी एब्सेंस से उसे तुम्हें याद करने पर मजबूर कर सकते हो, क्योंकि इंसान वही सोचता है जो इनकम्प्लीट होता है। तुम अगर हर बात क्लियर कर दोगे, हर जवाब दे दोगे, हर फीलिंग एक्सप्रेस कर दोगे, तो उसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम कुछ छोड़ दो, कुछ अधूरा, कुछ अनसेड, वही चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहती है और तुम उसी अधूरेपन का नाम बन जाते हो। अब इमेजिन करो, वो अपने दोस्तों के साथ है, हंस रही है, बात कर रही है, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक किसी एक पल में वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। क्यों? कोई रीज़न नहीं, बस एक थॉट आया, तुम, और वो खुद से पूछती है, मैं इसे अभी क्यों सोच रही हूँ? यही वो मोमेंट है जहाँ तुम बिना मौजूद हुए भी उसकी रियलिटी का हिस्सा बन जाते हो। अब यहाँ एक और डीप चीज़ होती है, जब तुम उसे चेज करते थे तुम उसे वैल्यू दे रहे थे, लेकिन जब तुम हटते हो वो तुम्हें वैल्यू देने लगती है, क्योंकि वैल्यू कभी दी नहीं जाती, वैल्यू रियलाइज़ होती है, और रियलाइजेशन हमेशा तब आता है जब चीज़ हाथ से निकल जाती है। तुम उसके पास थे तो वो श्योर थी, अब तुम नहीं हो तो वो अनश्योर है, और इंसान सर्टेनिटी में शांत रहता है लेकिन अनसर्टेनिटी में ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब वो सोचती है, क्या वो सच में आगे बढ़ गया? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या मैंने उसे खो दिया? और ये सवाल उसे तुम्हारे करीब नहीं, तुम्हारे अंदर ले जाते हैं। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक सवाल हो जिसका जवाब उसे चाहिए, और इंसान जिस चीज़ का जवाब चाहता है उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलता है। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है बिना किसी रीज़न के, तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ती है बिना रिप्लाई किए, तुम्हारी स्टोरीज देखती है बिना रिएक्ट किए। क्यों? क्योंकि ईगो उसे रोकती है लेकिन इमोशन उसे खींचता है, और ये फाइट, ईगो वर्सेस इमोशन, उसे अंदर से वीक बनाती है और वहीं तुम स्ट्रांग बनते हो। लेकिन यहाँ एक रूल है, अगर तुम वापस वही पुराने बन गए तो ये पूरा इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन मेमोरी से नहीं, मिस्ट्री से बनता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट आता है, जब वो वापस आए तब तुम क्या करोगे? अगर तुम वही पुराने बन गए तो वो फिर वही करेगी, लेकिन अगर तुम बदल चुके हो तो गेम कम्प्लीटली बदल जाएगा, क्योंकि इस बार तुम नीड से नहीं, चॉइस से बात करोगे, और चॉइस हमेशा नीड से ज़्यादा पावरफुल होती है। याद रखो, पहले तुम उसे चाहते थे, अब वो तुम्हें चाहने लगी है, और ये शिफ्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने उसे कन्विंस नहीं किया, तुमने उसे चेज नहीं किया, तुम बस हट गए और वो खुद आ गई। यही रियल अट्रैक्शन है, जहाँ एफर्ट दिखता नहीं लेकिन असर गहरा होता है। और अभी भी ये अंत नहीं है, क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब कनेक्शन वापस आता है लेकिन डायनामिक्स बदल चुके होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कोई वापस आएगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब वो वापस आएगा तो तुम वही रहोगे या बदल चुके होंगे। कि लोग वापस आते हैं लेकिन रीजंस बदल जाते हैं। पहले वो तुम्हें इग्नोर करती थी, अब वो तुम्हें समझना चाहती है। पहले तुम उसके पीछे थे, अब वो तुम्हारी तरफ खींच रही है। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग फिर से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वापस आती है वो फिर से वही पुराने बन जाते हैं, फिर से ज़्यादा अवेलेबल, फिर से ज़्यादा ईगर, फिर से ज़्यादा नीडी, और वहीं पूरा गेम फिर से रिसेट हो जाता है। इसलिए याद रखो, वापसी मौका है लेकिन टेस्ट भी है। अब तुम्हें उसे इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें बस वही रहना है जो तुम बन चुके हो, काम, सेंटर्ड, कंट्रोल्ड। तुम उसे फील कराओगे, लेकिन इस बार खुद को खोकर नहीं। अब बात होगी लेकिन प्रेशर नहीं होगा, कनेक्शन होगा लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होगी, और यही डिफरेंस इस बार सब कुछ बदल देगा। अब वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसके पीछे थे, वो तुम्हारे पास है क्योंकि वो खुद आना चाहती है, और जब कोई खुद आता है तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी के दिमाग में घुसकर उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि जब कोई तुम्हें खोए तो उसे खुद समझ आए कि उसने क्या खोया है, और जब वो ये समझ लेता है तब वो वापस आता है। लेकिन तब तक तुम वही नहीं रहते जो पहले थे, और यही असली जीत है, क्योंकि अंत में तुमने उसे नहीं पाया, तुमने खुद को पा लिया। और जब इंसान खुद को पा लेता है तो उसे किसी को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो सही होगा वो खुद रुकेगा, और जो नहीं रुकेगा वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही है असली पावर, ना कोई जादू, ना कोई ट्रिक, बस तुम और तुम्हारा कंट्रोल। अगर तुम्हें लगा कि तुम अकेले नहीं हो और जो तुम फील कर रहे थे वो सच में समझा जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कंटेंट नहीं होगा, वो तुम्हारी सोच बदल देगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि अगली बार जब तुम ये वीडियो देखोगे तो शायद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तब तक खुद पर काम करते रहो, और याद रखो, कभी कभी सबसे ज़्यादा असर चुप्पी करती है।